आज का अपना ये बौद्धिक वर्ग है। हम सभी संघ के स्वयंसेवक है। हमारा भाग्य है कि हमारा जन्म भारत में हुआ। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म हिंदू धर्म में हुआ और हमारा परम सौभाग्य है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विगत 95 वर्षों से संपूर्ण भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अनथक, अविचल और अनवरत रूप से अपना कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर प्रत्येक उम्र के स्वयंसेवक का अपना योगदान रहता है, लेकिन विशेषकर विद्यार्थी वर्ग का संघ कार्य के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर झुलस रहा है। ये वैश्विक बीमारी जिन्होंने संपूर्ण विश्व के अंदर कई लोगों को मौत के मुंह में समाया है, ऐसी परिस्थिति के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर सेवा कार्य कर रहा है। हमारे भारत में इस समय पिछले लगभग 2 माह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें हमारे संघ के स्वयंसेवक मैदान में शाखा नहीं लगा सकते हैं। यह लॉकडाउन के नियमों की पालना है, लेकिन संघ का स्वयंसेवक जिसके जीवन के अंदर दैनिक शाखा का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है, नित्य प्रतिदिन शाखा उसके जीवन का एक अंग है। 1975 के आपातकाल के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं को लगभग 19 महीनों तक जेलों में रखा गया था। ऐसी विकट और संकट की परिस्थिति के अंदर भी संघ के स्वयंसेवकों ने नित्य प्रतिदिन की शाखा को नहीं छोड़ा था। जेलों के अंदर भी उन्होंने संघ की प्रार्थना की थी। प्रतिदिन अपने घरों के अंदर या जैसा उनको स्थान दिखता था उस गुप्त स्थान पर जाकर के भी वे संघ का कार्य करते थे। और ऐसी ही परिस्थिति एक इस समय हमारे सामने आई है, और इस परिस्थिति के अंदर कुटुंब शाखा के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर संघ के स्वयंसेवक अपने नित्य प्रतिदिन की प्रार्थना करते हैं। पिछले 2 दिनों से ये हमारा शिविर चल रहा है। ये विद्यार्थी शिविर है। सभी विद्यार्थी कुटुंब शाखा के माध्यम से अपनी दैनिक प्रार्थना करते हैं। कुटुंब शाखा के माध्यम से ही वे शारीरिक और बौद्धिक के कार्यक्रम करते हैं। 2 दिन के शिविर के अंदर जैसी हमारी प्रांत की रचना योजना बनी, उसमें हमें सुबह से लगाकर शाम तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, और इन प्रतियोगिताओं का परिणाम है सब जगह पर आज सुनाया जा रहा है। जिस प्रकार की प्रतियोगिता जैसलमेर जिले के अंदर हुई
और उसका जो परिणाम भी अभी देखा गया, बहुत उत्साह के साथ में, जिसमें पूरा देश एक महामारी के अंदर एक तरह से ग्रसित है, इस कालखंड के अंदर संघ के स्वयंसेवक ने घर में रह करके जिस प्रकार से प्रतियोगिता के अंदर उत्साह के अंदर जो भाग लिया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। भले चित्र प्रतियोगिता हो या निबंध प्रतियोगिता हो या प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता हो, इसके साथ में ई डिवाइस के माध्यम से इतनी संख्या के अंदर स्वयंसेवकों का जुड़ना, और विशेषकर विद्यार्थी स्वयंसेवक जिनके पास में मोबाइल भी अधिक संख्या में नहीं मिल पाते हैं, परिवार का सहयोग लेकर के, परिवार को समझा करके संघ क्या कर रहा है और इसमें पूरे विश्व के अंदर संघ जो अपना सेवा कार्य कर रहा है, ये सब जो संघ जो कार्य कर रहा है, कुटुंब शाखा के माध्यम से हमारे सभी विद्यार्थी स्वयंसेवकों ने घर परिवार को भी बताया है, उनको समझाया है। और इसके अंदर जितने विद्यार्थी स्वयंसेवक है, उन्होंने सक्रिय रूप से जो भाग लिया है, और विशेषकर विद्यार्थी स्वयंसेवकों के माध्यम से कुटुंब शाखा के अंदर हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, माताजी है, पिताजी है, भाई है, बहन है और अन्य जो सदस्य हैं, उनको भी संघ समझने का एक बहुत बड़ा 2 दिनों के अंदर एक अवसर आया है। हालांकि कुटुंब शाखा हमारी लगातार लग रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जितनी हमारी 2 दिनों की दिवस की जो कार्य योजना बनी थी, उसके अनुरूप रह करके आपने अपना तो विकास किया ही, साथ में परिवार के अंदर भी संघ के शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रमों की जानकारी को ठीक तरह से पहुंचाया। हम संघ के स्वयंसेवक मैदान में लगने वाली शाखा के नियमित स्वयंसेवक है, और देश काल परिस्थिति के अंदर हम सभी अपने घर पर ये जो कुटुंब शाखा लगा रहे हैं, उसके अंदर विशेषकर पिछले 2 दिनों के अंदर जो हमने शिविर में सीखा है, उसको हमें लगातार बनाए रखना है। आत्मीय विद्यार्थी स्वयंसेवक बंधुओं, देश की आवश्यकता है, देश की जरूरत है। संपूर्ण विश्व के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने अनुशासन के बलबूते पर संपूर्ण विश्व के अंदर एक चमत्कार खड़ा किया है, और उस चमत्कार के कारण ही संपूर्ण विश्व इस समय इस वैश्विक महामारी के अंदर संघ की ओर देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है, भारत की संस्कृति और सभ्यता की ओर देख रहा है। पूरे विश्व को यह पता लग गया है कि यदि संसार के अंदर किसी प्रकार का यदि संकट आता है और उस संकट का यदि कुछ समाधान ढूंढना है, तो वो एक ही स्थान है, वो है पवित्र भूमि भारत की। हम सभी एक जागरूक भारत के नागरिक होने के नाते आज संपूर्ण दुनिया के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी के अंदर संघ का स्वयंसेवक जागरूकता के साथ में सेवा का कार्य कैसे कर सकता है। और यह सेवा का कार्य जो संघ ने पिछले 2 महीनों के अंदर किया है, भले ही कुछ लोग संघ को नहीं समझते होंगे, हो सकता है वो संघ के विरोधी हो गए, लेकिन 2 माह के अंदर जो उनके सेवा कार्य उन्होंने संघ के देखे हैं, तो वे भी संघ की प्रशंसा करने में चूकते नहीं। वे भी संघ की भूरी भूरी इस समय प्रशंसा कर रहे हैं।
उस सब का कारण है कि संघ का स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से भारत मां की सेवा कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम स्वदेशो त्रिभुवनम कृण्वन्तो विश्ववार्यम। ये संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। इस प्रकार का भाव हमारी प्राचीन संस्कृति ने हमें सिखाया है और यही भाव संघ का स्वयंसेवक अपने मन के अंदर धारण करता है। इस परिस्थिति के अंदर हम जब संघ का कार्य करते हैं, हम विद्यार्थी जीवन है हमारा और विद्यार्थी जीवन के अंदर पढ़ाई करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। लेकिन इस पढ़ाई के काल खंड के दौरान भी संघ का स्वयंसेवक राष्ट्र का चिंतन करता है। मेरा राष्ट्र किस दिशा की ओर जा रहा है, राष्ट्र की दशा क्या है, इसकी ओर संघ के स्वयंसेवक की पैनी निगाह रहती है। नित्य प्रतिदिन की शाखा के अंदर संघ का स्वयंसेवक यही सीखता है, व्यक्तित्व का विकास। दैनिक शाखा का उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। दैनिक शाखा के माध्यम से ही वह संस्कारों को ग्रहण करता है। शाखा हमारी एक पावर सेंटर है, एक शक्ति का केंद्र है, जहां से हमें संस्कार मिलते हैं। कहते हैं कि नदी यदि कहीं से निकलती है, उसके सामने पहाड़ आ जाए, पठार आ जाए, लेकिन नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। ऐसे ही संघ का स्वयंसेवक किसी भी जगह पर हो, वो संघ की शाखा को ढूंढ लेता है। उसके जीवन के लिए संघ की शाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा पक्ष इसके साथ में जुड़ा हुआ है, उस नदी के अंदर उबड़ खाबड़ ऐसे पत्थर भी उसके अंदर आते हैं, और जैसे वो नदी के अंदर लुढ़कते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने के बाद जिस पत्थर को देख करके कोई जिसके हाथ नहीं लगाता हो, वही पत्थर एक शालिग्राम बन जाता है, जिसको घर में लाकर पूजा जाता है। ऐसे ही संघ के स्वयंसेवक नित्य प्रतिदिन की शाखा के अंदर जाकर के व्यक्तित्व का विकास करके अपने आप को शालिग्राम बनाता है और समाज के अंदर शाखा के माध्यम से सीखी हुई जीवन की दिनचर्या को 1 घंटे के बाद में 23 घंटे समाज के अंदर जीने की कला सीखता भी और सिखाता भी है। और इसलिए ये 1 घंटे की शाखा के अंदर सीखते हुए हम देशभक्ति की भावना को भी सीखते हैं। हमारे देश का अतीत कैसा रहा है, इसको भी हम सीखते हैं। संपूर्ण विश्व के अंदर ज्ञान, विज्ञान, सामरिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि के अंदर भारत का सर्वोच्च स्थान था। इस समय जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, इससे कई गुना हमारा भारत देश बड़ा था। पूजनीय डॉक्टर जी ने जब संघ का कार्य शुरू किया और उस परिस्थिति के अंदर उन्होंने जब निचोड़ निकाला कि मुझे संघ का कार्य क्यों करना है, तो उनके दिमाग के अंदर एक ही प्रश्न आया कि देश के अंदर जीने वाला व्यक्ति, उसके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना शून्य हो गई है और ये राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को मुझे जगाना है। और जगाने के लिए उन्होंने संघ के कार्य को शुरू किया। उनके दिमाग के अंदर ये हमेशा रहा, मेरा देश अखंड भारत पूरी दुनिया के अंदर ज्ञान में कम नहीं था, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं था। इस देश के इतने टुकड़े क्यों हो गए? आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, सन 1378 के अंदर ईरान हमसे अलग हो गया। 1800 के आसपास अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया। 1904 के अंदर नेपाल हमसे अलग हो गया। 1906 में हमसे भूटान अलग हो गया। 1914 में हमसे तिब्बत अलग हो गया। 1937 के अंदर हमसे
म्यांमार अलग हो गया, 1939 के अंदर हमसे श्रीलंका अलग हो गया, और 1947 के अंदर पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। पिछले 2500 सालों के अंदर हमारे भारत के 24 टुकड़े हो गए। भारत के टुकड़े टुकड़े होने के बाद में भी आज भी हमारी संस्कृति और सभ्यता है, अटूट है, अक्षुण्ण है। विभिन्न प्रकार के आक्रांताओं ने देश के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हमारी संस्कृति मिटी नहीं। कहते हैं, ग्रीक हूण शक यवन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनिध के तीर पर, पता नहीं कहां है वे अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में निज को वे मिटा गए, भव्य दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति ही भी राम है, जन्म भूमि कर्म भूमि स्वर्ग से महान है। ऐसी हमारी मिट्टी जो स्वर्ग से महान है, इसलिए हमने हमारी संस्कृति सभ्यता को नहीं छोड़ा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां, घर घर शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहा, दीप बुझे विश्व गगन के व्याप्त हुआ प्रबर अंधियारा, किंतु तम की छाती चीर कर चमका हिंदुस्तान हमारा। हमारी संस्कृति और सभ्यता आज भी भारत को नहीं संपूर्ण विश्व को जीने की कला सिखा रही है। और इसलिए हमारे अंदर यह भाव आता है कि इतने भारत के टुकड़े होने के बाद में भी क्या आने वाले समय के अंदर भी भारतीय टुकड़े हो सकते हैं क्या? आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, अपने देश के अंदर ऐसी भी कुछ ताकतें हैं जिनके मन में इस प्रकार के गलत सपने हैं, वे कुछ सिर्फ प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इस समय संघ की एक प्रचंड शक्ति उनके सामने सबसे बड़ा रोड़ा अटका रही है, और उनके सपने सपने ही रहेंगे। हम संघ के कार्यकर्ता, हमारे मन के अंदर भाव है जो अभी भारत है वो तो रहेगा, लेकिन हमारे हाथों से भी जो कोई टुकड़ा निकल गया है उसको भी हम साथ में जोड़ेंगे। एक अखंड भारत का रूप हमारे आंखों के सामने दिखने वाला है। हमें गर्व होता है कि एक संघ के माध्यम से जो एक प्रचंड शक्ति खड़ी हुई है, वे भारतवर्ष की अन्य शक्तियों को भी साथ में लेकर के एक अखंड रूप एक भारत का हमारी आंखों के सामने खड़ा हो, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। परम पूजनीय श्री गुरु जी जो भारत मां को जगत जननी मानते थे, स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने श्रीपाद शिला पर बैठ करके इसी जगत माता की आराधना की थी, पूजा की थी। भारत मां हमारे लिए आराध्य है, हमारे लिए पूजने लायक है। इसलिए भारत की मिट्टी है वो देव भूमि है, ये कर्म भूमि है, ये पितृभूमि है, ये पुण्य भूमि है। इसके कंकर कंकर में शंकर है। इसी के लिए जिएंगे, इसी के लिए मरेंगे, और मरने के बाद यदि गंगा के अंदर हमारी अस्थियों को प्रवाहित किया जाएगा, उन अस्थियों पर कान लगाकर सुनेंगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत मां की जय, भारत मां की जय। इस प्रकार का भाव हम संघ के स्वयंसेवक अपने मन में लेकर के चलते हैं, और उस भाव के अनुरूप ही हम सभी संघ के स्वयंसेवक अपने कार्यों को भी करते हैं। और इसलिए जो भारत मां है, जिसका वर्णन एक गीत के माध्यम से मैं करता हूं। अरे थारा रे रूप निराला रे भारत माता, थारा रे रूप निराला, अरे शरती को कश्मीर को, अरे मरियाली
निराला रे भारत माता थारा रूप निराला। हिमालयम समारभ्य याव इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान पर चक्षते। हिमालय से लगाकर हिंद महासागर तक संपूर्ण विश्व के अंदर अमिट छाप खड़ी करने वाली ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिसके कारण संपूर्ण विश्व के अंदर उन धरोहरों ने अपना एक नाम रखा है। विश्व उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, और इसलिए भारत मां का जो रूप है वो बहुत ही निराला है। और हमारा कितना सौभाग्य है कि इस निराले रूप का हम दर्शन कर रहे हैं। यहां पर हमारा जन्म हुए, जिसके लिए कहते हैं ना, देवता भी जन्म लेने के लिए और तरसते हैं। एक गीत की पंक्ति में और कहते हैं हम मां भारती के सुपुत्र हैं, हम उसके लाडले हैं, और भारत मां की सेवा करना हमारा सबका परम दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। जय जय भारत मां। एक जो दिल का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े से भी बड़ा मानते हैं हम भारत मां को। यह है हमारी भारत मां। उनकी सेवा करने के लिए हम संघ के स्वयंसेवक हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। हमारे मन के अंदर भाव रहता है कि हे भारत मां, मेरे जीते जी कोई दुश्मन है तेरे सामने आंख उठाकर न देखे। यानी राष्ट्र की सेवा करना हमारा जो पहला दायित्व है, उसको निभाने का हम सभी अपना कर्तव्य उसको निभाते हैं। और विद्यार्थी जो स्वयंसेवक है, उनका तो बहुत बड़ा योगदान रहता है। अध्ययन करने के अलावा उनके पास अन्य ज्यादा काम नहीं रहता है। और विद्यार्थी हम रहते हुए हमारी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, शारीरिक बौद्धिक हमारा विकास करेंगे, लेकिन ये सब करते करते हमारे दिमाग के अंदर हमेशा के लिए एक अमिट छाप रहनी चाहिए कि मेरी भारत मां है, वो किस दशा में है। वह बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर मस्त ऊंचा करके पूरी दुनिया में खड़ी रहे, ऐसे मां भारती का सपना हम हमारे दिलो दिमाग के अंदर रखें। भारत मां की आरती है, उस आरती को आप दोहरा भी सकते हैं। यहां से आरती अभी बोली जाएगी।
वंदे भारत माँ की हम सभी ने माँ भारती को अभी याद किया, आरती वंदना की। पिछले 2 दिनों से जितना हमने सीखा है उसको अपन को रोकना नहीं है। जब तक लॉकडाउन चले तब तक हम सभी स्वयंसेवकों को कुटुंब शाखा के माध्यम से अपने संघ कार्य की गति को बढ़ाना है। मुख्य शिक्षक कार्यवाह के माध्यम से एक जो शाखा का जो समूह बना है उस समूह के अंदर स्वयंसेवकों की संख्या है, यानी विस्तृत जो सूची है हमारी, उस सूची की संख्या बढ़े। और 4 जून को हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव है, उसकी भी हम सभी तैयारी करें। आज का जो हमारा बौद्धिक वर्ग था वो आर्थिक साथ यही संपन्न हुआ। आप सभी को प्रणाम।